जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। संडे की सुबह में अपनों से बात के इस हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बच्चों भटकाव और उसके कारण और निवारण। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हर कोई हमें ये कहते हुए सुनने को मिल जाता है कि आज का युवा वर्ग भटक बहुत गया है। आज का युवा वर्ग अपने फोकस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, तो इसके आखिर कोई सोचता क्यों नहीं है कि इसके कारण क्या है? क्या बेचारा अकेला विद्यार्थी ही दोषी है? क्या वो अकेला विद्यार्थी सारी समस्या की जड़ है? तो हम देखेंगे इसमें कि कहीं ना कहीं समाज के बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर योगदान है और वो सारी चीज़ें ही इस भटकाव का कारण बने हुए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण जो भटकाव का हम देखते हैं, वो जो कारण है बच्चों, वो है आजकल के परिवारों का संयुक्त परिवारों के रूप में ना होना, परिवारों का टूटना। पहले हम लोग देखते थे कि जब संयुक्त परिवार रह रहे होते थे तो बच्चे की निगरानी करने के लिए आपको अलग से कोई व्यवस्था करने को नहीं होती थी। 5, 7, 10 लोग परिवार में होते थे। बच्चा 24 घंटे जहां भी जो भी कार्य कर रहा होता था उसकी ऑटोमेटिक एक तरह से बाय डिफॉल्ट मॉनिटरिंग हो जाती थी और उस मॉनिटरिंग के आधार पर बच्चा परिवार के संस्कारों के अंदर ही कार्य करता था। अब आज हम देखें तो एकल परिवार हो गए हैं, जहां परिवार के अंदर सिर्फ माता, पिता और बच्चा, ये तीनों लोग ही शामिल हैं। अब माता पिता की जो सोच है वही सोच बच्चे की बनती जाती है और सोच का दायरा उसका सीमित हो जाता है। और जब ये सोच का दायरा सीमित होता जाता है तो वो समाज की दूसरी चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है, चूंकि एकल परिवार है, सीमित परिवार है, माता पिता और बच्चा ही इस परिवार का हिस्सा है, तो माता पिता को ये लगता है कि बच्चे की खुशी ही उनके लिए सबसे अहम है और उन्हें यह भी लगने लगता है कि ये खुशी सिर्फ पैसे से ही खरीदी जा सकती है। इसलिए माता पिता उस बच्चे को महंगी से महंगी चीज़ें, जिसका उस बच्चे को एहसास भी नहीं है कि इस चीज़ की कीमत क्या है, वो महंगी से महंगी चीज़ें बच्चे को उपलब्ध करा दी जाती है और उन महंगी चीज़ों के चक्कर में फंसकर ही बच्चे को सांस्कृतिक और उस विरासत का कोई मूल्य तो पता है नहीं कि कैसे उस काम को वो करेगा और कैसे इस चीज़ का सदुपयोग करना है। बस माता पिता उसे भौतिक चीज़ों के अंदर डाले जा रहे हैं। तो यहाँ मेरा सुझाव यह है कि चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होती है और जो इंसान है वो प्यार करने के लिए होता है। तो बच्चों को चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को प्यार की आवश्यकता है। आप उन्हें प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। तीसरा अहम कारण जो निकल करके सामने आ रहा है, वो जो कारण है वो है माता पिता का कामकाजी हो जाना। जी हाँ, हम देखते हैं कि माता और पिता दोनों वर्किंग हैं। अब माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो इसका सेकंड और थर्ड दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो वो टाइम अपने बच्चे को उतना दे नहीं पा रहे हैं जितना टाइम उस बच्चे को चाहिए। तो वो टाइम उतना उस बच्चे को नहीं मिल रहा है तो बच्चा तो जिस फ्लो में जाएगा बेचारा, वो तो झरने की तरह है, पानी की तरह बहेगा और उसका बहाव जिस तरफ होता जाएगा उस तरफ चलते जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण उसके सामने है कि माता पिता कामकाजी है, बच्चे को उतना समय नहीं दे पा रहे जितना बच्चे को समय चाहिए। अगला जो मुख्य कारण है वो है तकनीक का विकास। जी हाँ, इसमें हम कहें कि इंटरनेट के विकास के कारण भी कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि इंटरनेट के कारण हमें जहां अपनी पढ़ाई, तैयारी और इन सारी चीज़ों के लिए जो बहुत एक अच्छा रिसोर्स मिला हुआ है, तो इस रिसोर्स के साथ साथ कई सारी चीज़ें हमें भटकाव के लिए भी वहाँ पर परोस दी जाती है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, दूसरे लोगों के लिए उनके जीविका का साधन हो सकता है, पर एक स्टूडेंट्स के लिए तो सिवाय भटकाव के कुछ है नहीं। आगे जब हम देखते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, आजकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे विज्ञापन आ गए हैं कि उन विज्ञानों पर अगर बच्चा फोकस करे तो कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ ही जाता है। और कई सारे हमारे सिंबल, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, उन लोगों को जब उन विज्ञापनों के अंदर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्या परोस रहे हैं समाज के अंदर, क्या ये लोग हमारे आइकन हो सकते हैं। और लास्ट जो कि सबसे पहले आना चाहिए था वो कारण है हमारा सोशल मीडिया। आज आप देखते हैं बच्चों कि सोशल मीडिया पर हम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं या व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में कम से कम 100-200 लोगों का मोबाइल नंबर सेव होता है और ये 100-200 लोगों का मोबाइल नंबर जो सेव होता है, हम ये देखते हैं कि अगर आप 100 लोगों का स्टेटस रोज देख रहे हैं तो 100 लोग अपने दिमाग में अंदर, उनके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है। अब हम देखते हैं कि लोग खुशियाँ तो ज़्यादा बांटते नहीं है, सिवाय गम और फ्रस्ट्रेशन के कोई लोग कुछ बांटता नहीं है। तो आपने देखा भी होगा, लोग जनरली डाल देते हैं ज़िंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा। तो आप देख रहे हैं कि 100 लोग जो अपने दिमाग का फ्रस्ट्रेशन उस अगर स्टेटस के माध्यम से डाल रहे हैं तो वो सारा कचरा हम पढ़ करके अपने दिमाग के अंदर ले जा रहे हैं। और फिर होता यही है कि जो थोड़ा बहुत दिखता है हमें वैसा लगता है कि पूरी दुनिया ही वैसी की वैसी है। हमें थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से जब थोड़े बहुत दूरी बना लेंगे तो लगने लगे कि दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं और जिसके कारण ये ब्रह्मांड आगे जा रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो
हमें लास्ट में यही कहना है कि मार्ग बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लक्ष्य एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। आप भटकिए मत, आप परिवार के साथ रहिए। और सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि अगर आप माता पिता के साथ में रहते हैं तो सुबह उठ करके उनके चरण स्पर्श जरूर कीजिए, और अगर आप माता पिता के साथ नहीं रहते हैं तो आप सुबह शाम दोनों समय उनको फ़ोन जरूर कीजिए। ये एक मंजिल जो है, ये एक लक्ष्य जो है कि सिर्फ माता पिता को सुबह शाम दोनों समय नियमित फ़ोन करना, और अगर घर में ही रह रहे हैं उनके साथ में उनके चरण स्पर्श करना, इस चीज़ से ही आप दुनिया के तमाम भटकाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। आपको बहुत अलग से इसके लिए निबंध और ये सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगले वीडियो में मैं नशा मुक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज सामने आने वाला है थोड़े दिनों में, अब ये सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन तो ठीक है, पर सबसे बड़ा चैलेंज जो हिंदुस्तान के युवाओं के सामने आने वाला है वो नशा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।